हेलो, जय हिंद। मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मेरे सभी बहनों को, आइए आज हम लोग क्या जानेंगे, सूफी संप्रदाय, सूफी सिलसिला के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसी को सूफी आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका था, लेकिन उसमें जब मैं उस वीडियो को बनाना था मुझे कहीं जाना भी था उस समय। तो जल्दीबाजी में जो है कि उस वीडियो को मैं बनाया था, लेकिन उसमें जो है कि सभी पॉइंट को मैं नहीं रख पाया आपके सभी के सामने। तो उसके लिए मैं फिर से दोबारा से सूफी संप्रदाय पे एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए सूफी संप्रदाय को समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। ठीक है, और जो भी मेन पॉइंट रहेगा जो कि परीक्षा में आने के लायक होगा, उन पॉइंट को मैं कभी नहीं छोड़ता और ना ही छोड़ूंगा, और मैं रटाता नहीं बल्कि समझाता हूँ। ठीक है, चलिए सूफी संप्रदाय को समझने की कोशिश करते हैं। इसी को सूफी आंदोलन, सूफी सिलसिला, जो मन सो कहिए आप। ठीक है, चलिए सूफी आंदोलन पे। ठीक है, सूफी जो शब्द है ये कहाँ से आया। ठीक है, एक बार हम बात करते हैं सूफीवाद पे। ठीक है, सूफीवाद, सूफीवाद के कारण को समझते हैं। ठीक है, देखिए जो सूफी शब्द है ना, ये एक अरबी शब्द है। ठीक है, यह एक अरबी शब्द है। और सूफी के बारे में जानते हैं। देखिए उसके पहले हमें यह जानना होगा कि जैसे कि हमारा सनातन धर्म है। ठीक है, हिंदुओं के लिए सनातन धर्म है। ठीक है, हिंदू कोई धर्म नहीं है हिंदुओं के लिए, बल्कि सनातन धर्म है, जिसे शाश्वत धर्म भी कहा जाता है। ठीक है, और जो मुसलमान होते हैं उनके लिए जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म है। बाकी यहूदी के लिए अलग सा है। ठीक है, और ईसाइयों के लिए ईसाई धर्म है। ठीक है, तो ऐसे सभी का धर्म है। ठीक है, अब देखिए इस पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं ताकि उसे समझने में आसानी हो। तो जैसे हम लोगों का धर्म क्या होता है, सनातन धर्म। ठीक है, सनातन धर्म में क्या है कि हम लोगों का मान्यता है कि हम जो ईश्वर हैं वो सभी जगहों पे हैं। मतलब हर एक जगह पे, हर एक वस्तु में, हर एक कण में ईश्वर है। ठीक है, और हमारी एक और मान्यता है, क्या मान्यता है कि हमें मोक्ष चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति हमें मिल सकती है। और मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब हमारा जो आत्मा है वो जब परमात्मा से जाके मिल जाएगा, तो उसी प्रक्रिया को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, कई बार मुझे, जब पहले मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि जो मोक्ष शब्द है उसे मैं केवल, उसमें आधा क जो है उसे भूल जाता था और मैं केवल ध्यान देता कि मोक्ष। ठीक है, तो ये मोक्ष मुझे लगता था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, समय हो जाएगा तो खुद जो है कि सबको प्राप्त हो जाएगा मोक्ष। ठीक है, दाढ़ी मोक्ष तो सबको प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से मुझे जो है कि कभी कभी लगता था। ठीक है, चलिए फिर भी जो है कि जब समय बदलता गया तो फिर मेरी सोच विचारधाराएं बदलती गई। ठीक है, चलिए अब देखिए जो सूफी लोग होते हैं। ठीक है, हम लोगों में क्या होता है कि मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जो है कि इनमें क्या होता है, जो सूफी लोग हैं इन्होंने भी यही परंपरा निकाली। ठीक है, ये चीज़ का शुरुआत इन लोगों ने किया। क्या है कि जो इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, इन धर्मों में क्या कहा जाता है कि जो इनका अल्लाह, जो इनका ईश्वर है, ठीक है, जीजस, ईसाई का जीजस, ठीक है, इनका जो अल्लाह है उनसे मिलन नहीं हो सकता। इनका जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनका जो आत्मा है वो अल्लाह से कभी नहीं मिल सकता। इसके पीछे क्या तर्क है मालूम है? ये लोग कहते हैं कि जो ईसाई धर्म वाले हैं या इस्लाम या यहूदी में किसी एक का नाम लो तो समझ जाइएगा कि तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनका ये मानना है कि जो अ, इनका ईश्वर है, जो इनका अल्लाह है, इनका ईश्वर है, उन वो ईश्वर बहुत पवित्र है। और जो उसके बंदे जो जमीन पे भेजे गए हैं उनके जो आत्मा है वो बहुत ही अपवित्र है। ठीक है, तो ये अपवित्र आत्माएं जाकर के अल्लाह की पवित्र आत्मा में मिल जाएगी तो अल्लाह की पवित्रता को भ्रष्ट कर देगी, नष्ट कर देगी। ठीक है, ऐसा इन धर्मों का मानना है। ठीक है, तो इसी बात को खंडन करने के लिए सूफी आंदोलन चलाए गए लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो है कि सूफी आंदोलन चलाए गए। और उन्हीं
लोगों को सूफी कहा जाने लगा, ठीक है, उन्हीं लोगों को सूफी कहा जाने लगा। अब जैसे कि हम लोगों का मानना है कि ईश्वर प्रत्येक जगह पे है। सनातन धर्म में क्या होता है, ईश्वर प्रत्येक जगह पे है। और जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो उनका क्या मानना है कि जो उनका अल्लाह है वो प्रत्येक जगह पे नहीं रहता, ठीक है, पवित्र चीज प्रत्येक जगह पे नहीं रहता, ऐसा उन लोगों का मानना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों का क्या है कि ईश्वर प्रत्येक जगह पे है, प्रत्येक कण में, प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु में है, ठीक है। और इस बात को सूफी भी मानते हैं, ठीक है। सूफी जो लोग थे वो लोग भी इस बात को भी जो है कि समर्थन देते थे कि जो है कि ईश्वर सर्व जगह पे है, सभी जगह पे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं सूफी के बारे में कुछ पॉइंट, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर पहला महिला सूफी, ठीक है, फर्स्ट महिला सूफी का अगर नाम पूछा जाए, पहली महिला सूफी संत का नाम क्या है, तो रबिया नाम है, ठीक है। क्या नाम है, बीबी रबिया, ठीक है। अगर पहले पुरुष की बात की जाए, पहला पुरुष कौन था जिसने सूफी को, पहला पुरुष, ठीक है, पहला पुरुष संत, पहला पुरुष सूफी संत कौन था, तो वो कौन था, उसका नाम मैं थोड़ा सा ख्याल कर लूँ, उसका नाम था मंसूर बिन हल्लाज, ठीक है। उसका नाम क्या था, मंसूर बिन हल्लाज, ठीक है। उसका क्या नाम था, मंसूर बिन हल्लाज। और यही व्यक्ति आगे चल के एक जो है कि सूफी सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, ठीक है। ये किस सिद्धांत का, अनहलक सिद्धांत का जो है कि प्रतिपादन करता है, आगे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये कुछ पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली सूफी महिला बीबी रबिया, पहला सूफी पुरुष ये जो मंसूर बिन हल्लाज, ये किस समय की हैं, 8वीं सदी की हैं, ठीक है, 8वीं सदी की हैं। और ये जो है कि मंसूर बिन हल्लाज किस सदी के हैं, 10वें सदी के हैं, ठीक है, 10वें सदी के हैं, ठीक। अच्छा, एक बात और, जो सूफी व्यक्ति थे, ये सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम पहली बार क्या किया है इन लोगों ने, उर्दू शब्द का सबसे पहली बार जो है कि सूफियों के द्वारा ही प्रयोग किया गया, ठीक है। उर्दू जो भाषा है, उर्दू भाषा का सबसे पहले बार प्रयोग किसने, सबसे पहले प्रयोग जो है कि किसने किया, सूफियों ने किया, ठीक है। और एक बात जानने की जरूरत है कि जब 12वीं सदी आई, ये लोग 8वीं सदी के, ये 10वीं सदी के, जब 12वीं सदी आई तो सूफी संप्रदाय 12 भाग में बट गया था, ठीक है। 12वीं सदी में कितने भाग में बटा था, कितने भाग में बटा था, 12 भाग में बट चुका था, ठीक है। सूफी संप्रदाय के कितने भाग हो चुके थे, 12 भाग हो चुके थे, ठीक है। और कुछ अगर जानने की जरूरत है तो इसमें देखिए कि अगर इनकी उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य तो मैं बता दिया कि उद्देश्य इनकी क्या थी, उद्देश्य एम क्या था, मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। उद्देश्य क्या था, मोक्ष प्राप्ति, जो कि हर एक धर्म का यही सबसे बड़ा, सबसे उद्देश्य अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, धर्म जो मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, सबका यही उद्देश्य होता है, ठीक है। और कुछ समझने की जरूरत है, बीबी रबिया पहली महिला, ठीक है। और चलिए एक चीज को, अच्छा ये लोग ना, एक चीज और, ये लोग जो है कि एक ईश्वरवाद की मान्यता धारण करते थे, ठीक है। एक ईश्वरवादी थे, ठीक है, मतलब ईश्वर एक है, ठीक है, ऐसा इन लोगों का मानना है, ठीक है। अच्छा, कुछ और बचा है, पहले जो है कि सबसे पहले उर्दू भाषा का प्रयोग इन्होंने ही किया। सूफीवाद का कारण हमने समझा दिया, मोक्ष की प्राप्ति करना, अल्लाह से मिलन, ठीक है। और अच्छा जो है कि फर्स्ट महिला बीबी रबिया 8वीं सदी की, पहले पुरुष मंसूर बिन हल्लाज 10वीं सदी के, ठीक है। इनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति, इनका जो है कि ईश्वर के प्रति क्या धारणा है, एक ईश्वरवाद का, ठीक है।
और कुछ जानने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं, सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? रहस्य। ठीक है, सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? सूफी एक अरबी शब्द है। ठीक है, यह एक अरबी शब्द है। ठीक, सूफी कैसा शब्द है? क्या ऊपर दिख पा रहा है? एक बार देख लेता हूँ, क्या ऊपर दिख रहा है? हाँ ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं दिखेगा। ठीक है, सूफी एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? रहस्य, रहस्यमय। ठीक है, इसका रहस्यमय। ठीक है, अच्छा चलिए जो है कि थोड़ा सा अब इसे मिटाते हैं। अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर उसके बाद मिटा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर उसके बाद इन सबको मिटा के आगे समझेंगे। ठीक है, ये रहस्य, जो सूफी शब्द का अर्थ रहस्य है, ठीक है, पवित्रता भी कह सकते हैं। ठीक है, पवित्रता भी कह सकते हैं। अच्छा, रहस्य जो है, रहस्य का जो रहस्यवाद है, रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन था? सूफी संप्रदाय में, सूफी संप्रदाय में सबसे पहले रहस्यवाद का प्रतिपादक, रहस्यवाद का सबसे पहला प्रतिपादक कौन था? सबसे पहला प्रतिपादक कौन था? जुन्नू मिस्री। ठीक है, जुन्नू मिस्री नाम आता है। ठीक है, क्या नाम आता है? जुन्नू मिस्री। ठीक, अब चलिए जो है कि अब समझते हैं सूफी की जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से? ठीक है, ये शब्द कहीं से तो आया होगा, इसके बारे में जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, ये कहाँ से आया? ठीक है, इसके बारे में इतिहासकार जो विद्वान हैं उनका क्या मानना है? वो लोग 3-4 मत देते हैं, जैसे कि सूफी, सफ़ा, नहीं सूफ, सफ़ा, सोफिया, इन शब्दों का जो है कि इन शब्दों से उत्पत्ति की धारणा को मानते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं उसे भी। ठीक है, उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति, सूफी शब्द उत्पत्ति। ठीक है, सूफी की उत्पत्ति, इसके देखते हैं किस किन माध्यम से उत्पत्ति के सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बताया गया कि सफ़ा से। ठीक है, सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सफ़ा शब्द से हुई है। और कुछ लोगों का मानना है कि सूफ शब्द से हुई है, और कुछ लोगों का मानना है कि सोफिया शब्द से हुई है। किस शब्द से? सोफिया शब्द से। अगर नहीं दिख रहा है तो ये देखिए जो है कि अभी शायद दिख रहा हो, मैं बोल दे रहा हूँ सोफिया शब्द। ठीक है, और ये तो सूफी शब्द की, ये जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके लिए 3। ठीक है, और जो सूफी लोग थे, सूफी लोग कैसे कहाँ से उत्पन्न हुए? ठीक है, सूफी लोग कहाँ से चले? ठीक है, सूफी लोग के चलने की जो स्थान है वो जो है कि ईरान इराक से बताया जाता है, ईरान इराक के क्षेत्रों से। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए इसे अब जगह है यहाँ पे तो थोड़ा दूरी पे लिख देता हूँ सूफिया को। ठीक है, सोफिया, ताकि क्लियर दिख भी पाए। चलिए देखिए, जो सफ़ा शब्द है, सफ़ा शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पवित्रता। ठीक है, अर्थ क्या होता है? पवित्रता। ठीक, जो सूफ शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ऊन। ठीक है, और जो सूफिया शब्द है ये एक यूनानी शब्द है। कैसा शब्द है? यूनानी शब्द है, और इसका अर्थ क्या है? रहस्यमय। ठीक है, रहस्यमय। ठीक, रहस्यमय सोफिया शब्द का अर्थ है। ठीक है, सोफिया का क्या अर्थ है? रहस्यमय। चलिए अब सफ़ा के बारे में जानते हैं, सूफ के बारे में जानते हैं, सोफिया के बारे में जानते हैं। देखिए सफ़ा की अगर बात की जाए तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो मदीना है, मदीना कहाँ पे है? ये सऊदी अरब में है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में है, और ये जो है कि मक्का से 450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना पड़ता है। ठीक है, मक्का मदीना का नाम आपने ज़रूर कभी न कभी सुना होगा। ये मदीना जो है, मदीना के बाहर एक चबूतरा था। ठीक है, चबूतरा था, और इस चबूतरे पे कौन बैठा करते थे? चबूतरा था, और इस चबूतरे पे कौन बैठा करते थे? पैगंबर साहब बैठा करते थे। ठीक है, कौन बैठते थे? पैगंबर, पैगंबर।
ये अल्लाह के जो है कि सबसे निकट के व्यक्ति हैं, जैसा कि पैगंबर का अर्थ ही होता है कि संदेश वाहक। ठीक है, चलिए। और जो है कि अब पैगंबर तो बैठते थे, ये तो एक पवित्र आत्मा थे ही। ठीक है, इनके साथ कौन बैठता था? आम जनता की बैठती थी। ठीक है, आम जनता यानी पब्लिक। ठीक है, पब्लिक बैठती थी किसके साथ? पैगंबर साहब के साथ। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर के साथ कौन बैठती थी? पब्लिक बैठती थी। और पब्लिक किस लिए बैठती थी? पब्लिक की एक चाह थी। पब्लिक क्यों बैठती थी? पब्लिक की जो उद्देश्य थी, वो उद्देश्य क्या था? पब्लिक उद्देश्य क्या था? पवित्र आत्मा। ठीक है, इनका उद्देश्य यही था कि अपनी आत्मा को जो है कि पवित्र किया जाए। ठीक है, जब आत्मा पवित्र हो जाएगा तो अल्लाह से जो है कि मिलन हो जाएगा और हमें जो है कि क्या हो जाएगा कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये आम पब्लिक किस लिए बैठती थी? पवित्र आत्मा के लिए। और जिसकी आत्मा पवित्र हो जाती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे सफ़ा कहा जाता था। ठीक है, पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति को सफ़ा कहा जाता था, और यही वो सफ़ा है जिससे बनाए सूफी। ठीक है, इसी सफ़ा शब्द से कुछ लोगों का अंदाज़ा लगाया गया है कि सूफी शब्द इसी सफ़ा शब्द से बना है। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट को जानते हैं। जो सूफ शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ऊन। ठीक है, अगर ऊन की बात की जाए तो इनमें कौन सा ऊन? सफ़ेद ऊन। ठीक है, सफ़ेद ऊन होना चाहिए। ठीक है, सफ़ेद ऊनी वस्त्र को धारण करने वाले को, वस्त्र धारक को, जो सफ़ेद वस्त्र ऊनी वस्त्र पहनते थे, उन्हें जो है कि सूफ कहा जाता था। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता था? सूफ कहा जाता था। और एक व्यक्ति हमें देखने को मिलता है खिलजी वंश में, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भी सूफी वस्त्र, जैसे कि जो सूफ में बताया गया है ऊनी वस्त्र, सफ़ेद ऊनी वस्त्र, वो भी सफ़ेद ऊनी वस्त्र पहनता था, लेकिन वो सूफी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसके विचार केवल कपड़े पहनने से जो है कि आप सूफी व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। आपके विचारों में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, आपके अंतर मन में बदलाव होना चाहिए। इसलिए जो है कि अलाउद्दीन ऊनी वस्त्र पहनते हुए भी सूफी व्यक्ति नहीं था। ठीक है, अब चलिए जो है कि सूफिया शब्द को समझते हैं। ठीक है, सूफिया जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? रहस्यमय। और जो है कि ये कहा जाता है कि जो सूफी लोग हैं, जो इन लोगों का यही कहना है कि सूफी, अगर आपको सूफी बनना है तो रहस्यमय जीवन जीना पड़ेगा। ठीक है, रहस्यमय बनना पड़ेगा। ठीक है, और तर्क को त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, रहस्यमय की सबसे पहली संकल्पना किसने दी थी? क्या नाम था उनका? जो जुन्नू मिस्री। ठीक है, जुन्नू मिस्री, जुन्नू मिस्री, जो कि मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, जुन्नू मिस्री। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब जो है कि ये सूफी उत्पत्ति के बारे में समझ लिए। अच्छा, एक चीज़ और, जो ईरान इराक में लिखा था, जो ईरान इराक का क्षेत्र था, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? जैसे कि हमारे देख लीजिए कि जैसे भारत है। ठीक है, भारत। ठीक है, ठीक, भारत के इन क्षेत्रों में इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये जो ईरान इराक का क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अधिक इस्लाम धर्म चल रहा था उस समय। ठीक है, इस्लाम धर्म सर्वाधिक रूप से इन क्षेत्रों में था। कहाँ कहाँ पे? इराक और ईरान में। ठीक है, ईरान इराक के क्षेत्रों में सबसे अधिक कौन सा धर्म था? इस्लाम धर्म। ठीक है, देखिए जो ईरान था, ईरान को पर्सिया या फारस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ईरान को पर्सिया या फारस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक जो है कि इस्लाम धर्म, इस्लामी लोग थे। ठीक है, इस्लाम धर्म सबसे अधिक यहीं पे था। ठीक है, और यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, एक बकरी की खाल, उस बकरी की क्या नाम थी? पश्मीना बकरी। पश्मीना एक नस्ल रही होगी। ठीक है, पश्मीना बकरी की खाल, खाल। ठीक है, खाल पहनने वालों को जो है कि सूफी कहा गया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकार का मत है। ठीक है, जो ईरान इराक के क्षेत्रों में इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म के कुछ लोग पश्मीना बकरी के
खाल पहनना शुरू कर दिया और वही लोग सूफी व्यक्ति थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में सूफियों के लिए क्या कहा गया है, सूफियों के लिए किस शब्द की प्रयोग किया गया है, वो तब शब्द है तसव्वुफ। ठीक है, तसव्वुफ। ठीक है, ये मात्रा हो सकता है कि उधर का हो, लेकिन मुझे जो है कि मात्रा थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, तो तसव्वुफ जो है कि इस्लाम धर्म में सूफियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तसव्वुफ। ठीक है, मात्रा अगर गलत हो तो उसकी सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो सूफी उत्पत्ति हो गई। अब सूफी वर्ग के बारे में जानते हैं। सूफियों के 2 वर्ग थे। ठीक है, सूफी वर्ग के बारे में जानते हैं। सूफियों के कितने वर्ग थे, 2 वर्ग, बासरा और बेसरा। ठीक है, सूफी वर्ग के बारे में जानते हैं। सूफी वर्ग, सूफी वर्ग कितने भाग में कितने थे, सूफियों के कितने वर्ग थे, 2 वर्ग। ठीक है, सूफी वर्ग। ठीक है, सूफियों के कितने वर्ग, 2 वर्ग। ठीक है, कौन कौन सा, बासरा और बेसरा। ठीक है, कौन सा, बासरा और बेसरा। ठीक है, देखिए इन दोनों में बहुत आसान सा अंतर है, बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है, एकदम से आसान है। ठीक है, बासरा क्या करते हैं, ये लोग जो है कि शरीयत के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, शरीयत, शरीयत ये क्या है, यह एक इस्लामी ग्रंथ है। ठीक है, इस्लाम धर्म की एक ग्रंथ है, इसमें कानूनों के बारे में लिखा गया है, इस्लाम के धर्म के कानूनों के बारे में लिखा गया है। और उस ग्रंथ को किस नाम से जानते हैं, शरीयत। ठीक है, जो लोग शरीयत को मानते थे, ठीक है, शरीयत के नियमों को जो है कि पालन करते थे, उन्हें क्या कहा गया, बेसरा बासरा कहा गया। और जो लोग नहीं मानते थे उन्हें क्या कहा गया, उन्हें बेसरा कहा गया। ये लोग एक तरीके से घुमक्कड़ प्रजाति के थे, घुमक्कड़ी थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, बासरा लोग, ये लोग जो है कि शरीयत के नियमों का पालन करते थे। बस इतना ही था, और बाकी चलते हैं आगे। ठीक है, अब सूफी उत्पत्ति और सूफी वर्ग के बारे में जान लिए। अब थोड़ा सा जानते हैं सूफी सिद्धांत के बारे में जानते हैं। ठीक है, सूफियों के कई सिद्धांत रहे। सूफी सिद्धांत लगभग 4-5 सिद्धांत हम लोग देखेंगे। ठीक है, कितने सिद्धांत, लगभग 4-5 सिद्धांत को देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए ये सब है ना, जितना आसानी से जो है कि जितना आसान है उतना आसान हमें पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, हमें कई बार ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि हमें याद रटना पड़ता है हर चीज़, लेकिन अर्थ समझे नहीं आता। ठीक है, चलिए सूफी सिद्धांत के बारे में समझते हैं। सूफी सिद्धांत के कई सिद्धांत थे। ठीक है, जैसे कि वहजत उल वजूद, वहजत उल वजूद। ठीक है, वहजत उल वजूद। ठीक है, और सिद्धांत क्या था, वहजत उल, यहाँ पे वजूद है तो यहाँ पे सतूद हो जाएगा। ठीक है, सतूद, सतूद। ठीक है, वहजत उल वजूद, वहजत उल सतूद या सहतूद भी कहते हैं। ठीक है, वहजत उल सहतूद भी कहते हैं, सहतूद। ठीक है, और क्या सिद्धांत था, और एक सिद्धांत था अनहलक। ठीक है, अनहलक, अनहलक का सिद्धांत था। ठीक, और सिद्धांत क्या था, मराफत का सिद्धांत, मराफत का सिद्धांत। और एक सिद्धांत था फना का सिद्धांत। ठीक है, एक जो है कि कौन कौन से सिद्धांत थे, वहजत उल वजूद, वहजत उल सतूद, अनहलक, मराफत और फना। ठीक है, सफा नहीं, फना। ठीक, चलिए इनके प्रतिपादक के बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है, इनके प्रतिपादक कौन थे, वहजत उल वजूद के इसके प्रतिपादक थे, उनका नाम क्या था,
इब्स ईरान, ठीक है, कैसे नाम था, लास्ट में अरबी था, ठीक है, इब्न इब्न उल अरबी, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन थे, इब्न उल अरबी। और वहजत उल सतूद, वहजत उल सतूद के जो प्रतिपादक थे उनका क्या नाम था, शेख अलाउद्दीन अलाउद्दीन समनानी, ठीक है, समनानी, ठीक। इसके प्रतिपादक कौन हुए, वहजतुल वजूद के इब्न उल अरबी, ठीक है, इब्न उल अरबी, ठीक है, किसके हुए, वहदत उल वजूद के, ठीक। और जो है कि चलते हैं आगे, देखिए अगर अनहलक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, मंसूर बिन हल्लाज, ठीक है, मंसूर बिन हल्लाज ने किसका प्रतिपादन किया, अनहलक। मराफत को समझते हैं, मराफत और फना को समझते हैं। मराफत में क्या होता है, देखिए इनके प्रतिपादक के बारे में तो नहीं ख्याल है, ठीक है, लेकिन फना के जो प्रतिपादक थे, फना के जो प्रतिपादक थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था अबू जईद, ठीक है, उनका नाम बड़ा छोटा सा है, अबू जईद, बाकी ये सब तो बड़ा लंबे लंबे नाम लिए हैं, ठीक है। इनके प्रतिपादक कौन थे, अबू जईद, ठीक है, अबू जईद पहले प्रतिपादक कौन थे, अबू जईद, अनहलक के मंसूर बिन हल्लाज, वहदत उल सतूद के या सहतूद के शेख अलाउद्दीन समनानी, ठीक है, वहदत उल वजूद के इब्न उल अरबी, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो ये यह जो पांचों सिद्धांत हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो वहदत उल वजूद है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसका इन लोगों का क्या मानना है, इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, सर्वेश्वरवाद। ये सिद्धांत सर्वेश्वरवाद की बात करता है, ठीक है, सर्वेश्वर, ठीक है, सर्वेश्वरवाद और मानव एकता की बात करता है, मानव एकता की बात करता है। कौन सा सिद्धांत, वहजत उल वजूद। एक बार नंबरिंग कर देता हूं, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये मानव एकता और ये वहजत उल सतूद इस बात का सीधा खंडन करता है, ठीक है, इस बात का सीधा क्या करता है, खंडन करता है। ये सर्वेश्वरवाद और मानव एकता इसमें जो है कि बात किया जाता है, लेकिन इसमें जो है कि सीधा इसका खंडन कर दिया जाता है कि सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। चलिए अनहलक जो मंसूर बिन हल्लाज है, ये कहते हैं कि ये जैसे कि एक तरीके से अहम ब्रह्मास्मि टाइप के हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ठीक है, ईश्वर हूँ, ठीक है। मंसूर बिन हल्लाज कहते हैं, ठीक है, मंसूर बिन हल्लाज क्या कहते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ। अब जो है कि इन्होंने अनहलक की उपाय जो है कि सिद्धांत दिया, मैं ही ईश्वर हूँ। और एक बात इन्होंने कहा, इन्होंने एक बात क्या कहा, इन्होंने एक बात क्या कहा, इन्होंने एक बात कहा कि जो है कि ईश्वर का अवतार होगा, ठीक है, ईश्वर अवतार होगा, ठीक है, ईश्वर अवतार होगा। और किस रूप में होगा, तो सगुण रूप में होगा, सगुण यानी कि व्यक्ति रूप में, ठीक है, मानव रूप में, ठीक, मानव रूप में जो है कि ईश्वर अवतार लेगा। ऐसा किसने कहा है, मंसूर बिन हल्लाज ने। और मैं पहले ही बताया था कि सबसे पहले सूफी संत कौन थे, तो वो थे मंसूर बिन हल्लाज, ठीक है, मंसूर बिन हल्लाज ही पहले व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए अब मराफत को समझते हैं, मराफत में क्या कहा गया है। मराफत के सिद्धांत में एक बात कही जाती है कि तर्क को त्याग दो,
तर्क को त्याग देना है, रहस्यवादी बन जाओ। ठीक है, तर्क को क्या करना है, त्याग दो। ठीक है, तर्क खत्म कर दो और रहस्यवादी बन जाओ। ठीक है, रहस्यवादी बन जाओ, हर जगह पे तर्क मत लगाओ। ठीक है, कैसे क्या हुआ, हर चीज में तर्क मत लगाइए, रहस्यवादी बनिए। और जो फना है, फना में क्या कहा गया है कि वहां तक क्या दिख पा रहा है, वहां तक दिख पा रहा है, बिल्कुल दिख पा रहा है। ठीक है, जो फना है, फना में क्या कहा जाता है कि ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ। ठीक है, ईश्वर के प्रति समर्पित। ठीक है, समर्पण का भाव कर दीजिए। ठीक है, ईश्वर के प्रति एकदम से ईश्वर के अधीन हो जाइए, ईश्वर में जो है कि खुल जाइए, ईश्वर में मिल जाइए, ईश्वर के प्रति एकदम से समर्पित हो जाइए। ठीक है, ईश्वर के प्रति समर्पण की बात करता है कौन सा सिद्धांत, फना सिद्धांत। ठीक है, हमने वहजत उल वजूद, ये वहजत उल सतूद, अनहलक, मराफत, फना, ठीक है, इन सभी के बारे में जान लिया। अब चलते हैं, ये जो सूफी सिद्धांत हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं सूफी सिद्धांत के बाद सूफी चरण में चलते हैं। ठीक है, सूफी चरण, सूफी चरण क्या होता है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सूफी चरण, चलिए जो है कि सूफियों के बारे में, जो सूफी के 10 चरण हैं। ठीक है, अगर बात की जाए सूफी चरण के, तो सूफी के 10 चरण हैं। और सूफी चरण होता क्या है, ठीक है, सूफी चरण होता क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सूफी चरण क्या होता है, सूफी के 10 चरण। ठीक है, सूफी के 10 चरण, सूफी चरण। अब देखिए सूफी चरण में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको सूफी बनना है, ठीक है, एक आम व्यक्ति से एक सूफी व्यक्ति में बदलना है अपने आप को, तो इसमें जाने के लिए, ऐसा होने के लिए आपको 10 चरणों को पालन करना होगा। और ये सिर्फ 3 वर्ष के समय में, 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में जो है कि 3 वर्ष प्रशिक्षण का समय होता है। ठीक है, 3 वर्ष में ये जो है कि ये सब प्रशिक्षण, 3 वर्ष में आपको ये सब जो है कि सीखना है, समझना है। ठीक है, 10 चरण है। ठीक है, चलिए चरणों को समझते हैं, जैसे कि उबूदियत, मारिफत, शरीयत, ऐसे ही जो है कि हकीकत, बाकी जो है कि चलिए समझते हैं कि चरण के बारे में।